देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी बच्चे फील कर रहे हैं कि भाई फिजिक्स टफ है या फिजिक्स को समझना कठिन है या फिजिक्स हमको कुछ कम समझ में आ रही है ना, देखो यस वाले भी है, नो वाले भी है। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट पता कब चेंज होता है? जब आप थिंकिंग चेंज करते हो अपनी। थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज करके देखना। आप ये देखना कि भाई ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये टफ नहीं है। सोचो जब पहली पहली बार स्कूल गए होगे, इतने से रोते बिलखते, मम्मी की चुन्नी पकड़ के खींच रहे थे, मम्मी उठा के तुमको रिक्शे में डाल दी, चल घुस अंदर, है ना। जब वो गेट में छोड़ के आए होंगे पहली बार स्कूल, क्या वो आसान था? क्या नहीं, वो भी आसान नहीं था। अच्छा, स्कूल के अंदर फिजिक्स कैसी चल रही है एक बार जरा मुझे बताओ। स्कूल के अंदर कैसी चल रही है? यहां नहीं, यहां नहीं। थम्स अप करके बताइए अच्छी, और नहीं अच्छी चल रही तो थम्स डाउन कर देना, है ना। या स्कूल में समझ में नहीं आ रहा, या स्कूल में सिलेबस पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं, है ना, या फिर स्कूल में पता नहीं सर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते, स्कूल में टीचर फील नहीं करवाता। अगर ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है तो थम्स डाउन करना, ठीक है। अगर स्कूल में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है एकदम, थम्स अप करना। और अगर फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है तो भी थम्स डाउन ही कर दो। हाँ, छुट्टियां होंगी, ठीक है। छुट्टियां जब छुट्टियों से पहले पहले का बता दो ना, बीच बीच का चल रहा है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं बीच बीच का चल रहा है, सही है, फील कर सकता हूं मैं। 63% बच्चे कह रहे हैं अच्छा चल रहा है, 36% बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब 1/3 बच्चा लगभग स्कूल से दुखी है, स्कूल से दुखी है। फिर भी काफी सारा बच्चा स्कूल से खुश है, ये अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस नीव बैच के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं, आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे कि, है ना, इस नीव बैच ने, यानी मैंने फिजिक्स में आपकी क्या सहायता करी, कैसे सहायता करी? क्या आपको मेरा फिजिक्स पढ़ाना, क्या आप लोगों का मुझसे फिजिक्स पढ़ना आपको फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है? मुझे बताओ। यानी जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं वो स्कूल के अंदर आपको फायदा दे रही है या नहीं दे रही है? एक बार इस पर भी हम लोग पोल करवाते हैं। जो मैं फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मेरी फिजिक्स पढ़ाने से आपका स्कूल में लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो बताना, कोई दिक्कत नहीं, ऑनेस्टली बताना। लेकिन अगर फायदा हो रहा है तो बताइए फायदा हो रहा है। चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 30% हो, 40% हो, 50% हो, या पूरा का पूरा 100% जो मैंने पढ़ाया हो वही आप पढ़ रहे हो, और स्कूल में आप अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हो, या फिर आप स्कूल में अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको स्कूल में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो थम्स अप करना। एसओपी, अरे केओपी, अरे भाई धन्यवाद, ओके ठीक है। 12% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है स्कूल के अंदर, फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा फायदा हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पर लिख रहे हैं थोड़ा, 50-50% हो रहा है। अच्छा, ये बताओ आप में से वो बच्चे बताइए जिनको फिजिक्स पढ़ना मुश्किल लग रही है, जिनको फिजिक्स टफ लग रही है। ऐसे कौन बच्चे हैं? थम्स अप करके बताना। अगर फिजिक्स टफ लग रही है, अगर फिजिक्स मुश्किल लग रही है, या ऐसा लग रहा है फिजिक्स नहीं हो पाएगी, सर पता नहीं कि फिजिक्स किस चिड़िया का नाम है सर, 8th के अंदर तो इतनी बढ़िया साइंस हुआ करती थी, 9th में आकर के ये क्या हो गया, ये क्या देखने को मिल रहा है, हम स्लो चल रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि हमने माइनस मतलब थम्स डाउन इसलिए किया था क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। 60% बच्चा कह रहा है कि फिजिक्स टफ लग रही है, 60% बच्चा कह रहा है कि फिजिक्स टफ लग रही है, ठीक है ना। हाँ देखो, काफी सारा बच्चा ऑनेस्टली बता रहा है कि फिजिक्स उसको टफ लग रही है ना। ये जो नया रूप देखने को मिला है साइंस का, है ना, वो आपको टफ लग रहा है, ऐसा बच्चा कह रहा है। देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी बच्चे फील कर रहे हैं कि भाई फिजिक्स टफ है या फिजिक्स को समझना कठिन है या फिजिक्स हमको कुछ कम समझ में आ रही है ना, देखो यस वाले भी है, नो वाले भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नो वाले ज्यादा हैं या यस वाले कम है, यस वाले ज्यादा नो वाले कम है, दोनों ही है ना। तो जिन बच्चों को अगर फिजिक्स में कुछ भी टफ लग रहा है ना, तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर ये टफ ना होती ना तो ये क्लास 9th ना होती, ये क्लास 8th ही होती, और आप मौज कर रहे होते, आप मजे कर रहे होते। भाई क्लास 8 से तो स्टैंडर्ड अप होगा ही ना, क्लास 8 से तो लेवल अप जाएगा ही ना बेटा, थोड़ा सा तो लेवल ऊपर जाएगा ना। देखो होगा पता है क्या, जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हो ना मोशन, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा चीजों को समझने में टाइम लगता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पता है क्या, शायद मैंने इस क्लास के अंदर वो बात नहीं बोली, लेकिन जनरली मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चीज जो आपको टफ लग रही होती है ना, वो टफ नहीं होती है, वो बस नई होती है, वो आपके लिए नया है, वो टफ नहीं है। तो जहां पर भी आपको एक टफ शब्द सुनने को मिले, जहां पर भी आपको एक टफ शब्द अपने अंदर फील हो, आपको मन में फील हो कि यार ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूं ये मुझे कठिन लग रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे कम समझ में आ रही है, या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं सवाल नहीं बन रहे हैं, या सर जो बोल रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो स्कूल वाली मैडम बोल रही हो या ट्यूशन वाले सर बोल रहे हो या फिजिक्स वाले जो सर है यानी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको वो टफ लग रहा है ना, तो आप बस इतना समझ लो कि यार वो टफ नहीं है, वो नया है। देखो जो आपसे सीनियर थे, जो क्लास 10th में अभी हैं, वो भी कभी ना कभी 9th में थे, कभी ना कभी मैं भी 9th में था, कभी ना कभी सारी दुनिया 9वीं क्लास में थी, ठीक है नहीं थी, और सबने ये चीज पढ़ी है, सबने मोशन चैप्टर देखा है, सबको पता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, वेलोसिटी, स्केलर, स्पीड, है ना, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब उन्होंने पढ़ा है, ये सब कहीं ना कहीं सब लोग पढ़ के आए हैं बचपन में,
पढ़ के आए कि नहीं आए, है ना? तो सबको टफ लगना चाहिए ना, लगता है, लेकिन माइंडसेट चेंज करके देखो, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट पता कब चेंज होता है? जब आप थिंकिंग चेंज करते हो अपनी, थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज करके देखना। आप ये देखना कि भाई ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये टफ नहीं है। टफ कुछ भी नहीं होता इस संसार में भाई, इस संसार में मुश्किल कुछ नहीं होता, और देखा जाए तो सब कुछ ही मुश्किल है। क्या साइंटिस्ट बनना आसान है? क्या डॉक्टर बनना आसान है? क्या इंजीनियर बनना आसान है? आपके फादर जो करते हैं क्या वो करना आसान है? आपकी मदर जो करती है क्या वो करना आसान है? आपके दादाजी ने जो लंबी ड्यूटी 50-55 साल की कहीं दी होगी, नौकरी में, बिजनेस में, क्या वो करना आसान है? इस दुनिया में कुछ भी करना आसान नहीं है। ऐसे तो दुनिया में हर ही चीज टफ है। फिर तो क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? क्या दुनिया में कोई भी काम आसान है? नेता बनना आसान है? वो भी आसान नहीं है। रिक्शा चलाना आसान है? वो भी आसान नहीं है। कोई बिजनेस करना आसान है? नहीं, वो भी आसान नहीं है। ऐसे तो सब कुछ ही टफ है। तो कब तक टफ 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 कहते रहोगे दुनिया को? कब तक हम मुश्किल 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 को ही हाईलाइट करते रहेंगे? सोचो, क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? क्या कोई भी चीज आसान है करनी? क्या आपके फादर क्या करते हैं? चलो बात करते हैं आज, है ना? आपके फादर क्या करते हैं भाई? किसी के फादर बिजनेस करते होंगे, किसी के फादर जॉब करते होंगे, किसी के फादर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, किसी के फादर डॉक्टर होंगे, किसी के फादर अलग अलग जगह पर अपनी नौकरियां कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मदर क्या कर रही है? मदर या तो हाउसवाइफ है या फिर बाहर जाके काम कर रही है, प्लस वो हाउस होल्ड भी संभाल रही है। क्या ये करना आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं है बेटा, दुनिया में आसान कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। इसलिए पता है, एक माइंडसेट जरूर बनाना, एक माइंडसेट जरूर बनाना, ठीक है ना? और वो माइंडसेट मैं आपको दे रहा हूं। वो माइंडसेट क्या है पता है? वो माइंडसेट पता है क्या है? देखो यहां पर बच्चे लिख रहे हैं, फार्मर है, क्या किसान बनना आसान है? क्या आर्मी में है, क्या आर्मी की जॉब करना आसान है? क्या बैंक में जॉब कर रहे हैं, क्या बैंक की जॉब करना आसान है? क्या टीचर है, क्या टीचर बनना आसान है? क्या गले की बैंड बज जाती है? मुझे पता है, मैं टीचर हूं भाई। लोको पायलट है, ट्रेन चलाते हैं। यहां बच्चा लिख रहा है लोको पायलट है, क्या लोको पायलट की जॉब आसान है? क्या मेरे बेस्ट फ्रेंड के फादर लोको पायलट थे। मुझे पता उनकी ड्यूटी के क्या टाइम होते थे, क्या टूर लगते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन घर से दूर। ट्रेन चली गई है चेन्नई, तो चेन्नई में ही रुके हुए हैं। कोई भी काम आसान नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो हम कब तक ये टफ का रोना रोएंगे? मुझे बताओ। तो आज के बाद इस टफ का रोना नहीं रोना, हम ये माइंडसेट बनाएंगे। वी विल मेक अ पॉजिटिव माइंडसेट आउट ऑफ इट। देखो, हर चीज ही मुश्किल है, हर चीज ही मुश्किल है, कोई चीज आसान नहीं है, ठीक है ना? इस दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं है, सब कुछ ही मुश्किल है, लेकिन वो आपके माइंडसेट के ऊपर है। माइंडसेट क्या होना चाहिए? द करेक्ट माइंडसेट इज, ये टफ लिखे रहने दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? करेक्ट माइंडसेट क्या है सुन लो, और इस माइंडसेट को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे ऊपर नोट करेंगे, फोटो खींचेंगे, और वो फोटो में मुझे टैग करना है आपने। ये आपका आज का होमवर्क है, समझ लो, आज का ये आपका होमवर्क है। मैं देखूंगा कि आपने वो कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है? आपको अपने नोट्स वाली कॉपी में आपने अपने नोटबुक के अंदर सबसे ऊपर ये लिखना है कि करेक्ट माइंडसेट क्या है। करेक्ट माइंडसेट ये है कि कोई भी चीज टफ नहीं होती। तो यस, करेक्ट माइंडसेट इज टफ नहीं है, नया है, बस टफ नहीं है, बस नया है। अपने हाथ से लिखो इस चीज को अपने हाथ से लिखो। देखो, जो भी काम हम करते हैं ना, वो पहली बार में टफ लगता है। देखो, कभी ऐसी भी नौबत आई होगी कि आपको स्कूल से घर अकेले आना पड़ा होगा। क्या वो आना आसान था? नहीं, वो भी टफ था। कभी कभी ऐसा भी रहा होगा कि आपको अपने घर से सड़क पार करके दूसरे सामने वाली गली में जाना है, सामने वाली रोड में जाना है। क्या वो सड़क पार करनी आसान थी? क्या वो भी आसान नहीं थी। पहली बार जब साइकिल चलानी सीखे थे, तो साइड में सपोर्टर लगाए थे, पीछे पापा ने पकड़ा था, मम्मी ने पकड़ा था। क्या वो करना आसान था? वो भी करना बड़ा मुश्किल था। सोचो, जब पहली बार स्कूल गए होगे, इतने से रोते बिलखते, मम्मी की चुन्नी पकड़ के खींच रहे थे, मम्मी उठा के तुमको रिक्शे में डाल रही, चल घुस अंदर, है ना? जब वो गेट में छोड़ के आए होंगे पहली बार स्कूल, क्या वो आसान था? क्या नहीं, वो भी आसान नहीं था। पहली बार कभी लाइफ में फेलियर देखा था, चाहे वो मैथ्स के अंदर मार्क्स कमाए हो, चाहे वो ईवीएस के अंदर मार्क्स कमाए हो, चाहे वो हिंदी के अंदर तुमने मात्रा में कोई मिस्टेक करी हो, चाहे तुमने किसी मैथ्स के सम में कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, क्या उससे उबार पाना आसान था? नहीं ना, आसान कुछ नहीं होता। क्या डॉक्टर की एक विजिट आसान होती है? क्या लेकिन उसके बाद एक सुई लगती है और जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना? वो गोलियां खिलाता है, ये 3 गोलियां, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, है ना? एक लंच के बाद, एक सोने के बाद। क्या वो आसान होती है कड़वी गोलियां खानी? का नहीं। क्या कड़वी गोलियां खानी आसान है? नहीं। क्या इंजेक्शन लगवाना आसान है? नहीं। डॉक्टर की विजिट से पहले ही दर कांपता है शरीर कि भाई डॉक्टर के यहां जा रहे हैं हम उससे मिलने के लिए। क्या वो विजिट आसान होती है? क्या नहीं। कोई भी अच्छा काम, कोई भी ऐसा काम जो आपको सही मार्ग पर लेके जाए, वो आसान नहीं है। उसमें पेन चाहिए, उसमें डिसिप्लिन चाहिए, उसमें माइंडसेट चाहिए। सबसे पहला काम है करेक्ट माइंडसेट बनाना, ठीक है? सो दिस इज करेक्ट माइंडसेट। तो एक बार जरा
मेरे लिए, हाँ बच्चों ने लिखना स्टार्ट भी कर दिया, क्या बात है। एक बार मेरे लिए और अपने लिए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दो कि टफ नहीं है, बस नया है। जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो पहली बार करेंगे ना वो मुश्किल ही लगेगा, जो फर्स्ट टाइम करेंगे वो हमेशा टफ ही लगेगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वही काम करते रहेंगे आसान लगने लगेगा। एक चोर को ना जब उसने पहली चोरी करी होगी, एक नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन एग्जांपल तो एग्जांपल है भाई, एक चोर ने जब सबसे पहली चोरी करी होगी जिंदगी की, सोचो कैसे उसका हृदय कांप रहा होगा, यार पकड़ा ना जाऊं, है ना। लेकिन वही चोरी अगर वो बार बार करता है, उसकी हैबिट बन जाती है। अच्छा पुलिस वाला सोचो नया बहाली हुआ है, पुलिसिए का नया बहाली हुआ है, नया थाने में आया है, उसको ले गए मिशन पर, चल भाई आज मिशन पर चलना है, एनकाउंटर करना है, यहां आज पकड़ना है, यहां पर छुपे हुए हैं कुछ चोर उचक्के, कुछ गुंडे यहां छुपे हुए हैं, उनको जाके घेरना है। क्या हालत होती है उस नए लड़के की जिसका बहाली हुआ होगा, सोचो। तो क्या पुलिस का काम करना आसान है? नहीं। क्या चोर का काम करना आसान है? नहीं, कोई काम आसान नहीं है। मैं लगभग 9 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, क्लास 9th को, लेकिन जब भी मैं कभी एक नए बैच में आता हूं ना, मेरा दिल आज भी धक धक करता है। हाँ लेकिन उतना नहीं करता जितना पहले दिन करा होगा, हाँ या ना। मेरा आज भी दिल धक धक करता है जब मैं पहले बैच में आता हूं, आपकी नींव की जो मैंने पहली क्लास ली होगी ना, मेरा भी कहीं दिल धक धक कर रहा होता है। लेकिन आज मैं छठी बार आपके सामने खड़ा हूं, मेरा दिल धक धक नहीं कर रहा, मैं खुल के आपसे बातें कर रहा हूं। तो ये माइंडसेट का खेल है, ठीक है ना, ये माइंडसेट का खेल है। कोई भी काम आसान नहीं होता, कोई भी वो काम जो आपको सही रास्ते पर लेकर के जाए, उसमें पेन, उसमें डिसिप्लिन, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है बेटा, ठीक है ना। तो करेक्ट माइंडसेट के साथ चलोगे, आपको फिजिक्स टफ लगनी बंद हो जाएगी। बस प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम उसको टफ मान के छोड़ देते हैं। टफ मान के एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है, टफ मान के एक्सेप्ट कर लो, टफ मान के छोड़ नहीं देना है आपने। टफ है तो इसका मतलब छोड़ दूं, तो फिर तो ये एस्केप रूट हो गया ना। कब तक छोड़ते रहोगे? क्या क्या छोड़ते रहोगे जिंदगी में? जिंदगी में सब कुछ टफ है बेटा। सोचो, ये करना भी टफ है, वो भी छोड़ देता हूं, ये करना भी टफ है, ये भी छोड़ देता हूं, ये करना भी टफ है, ये भी छोड़ देता हूं, तो सब कुछ छोड़ता ही रहेगा, पकड़ेगा क्या? क्या पैसा कमाना आसान है? नहीं, तो छोड़ दे पैसा कमाना। क्या समझ में आई बात? तो इसलिए माइंडसेट को ठीक करिए। तो आज के बाद फिजिक्स को हम टफ नहीं कहेंगे, ठीक है। फिजिक्स को कहेंगे वो हमारे लिए नई है, और मैं कोशिश करूंगा कि वो अब बहुत ज्यादा समय तक आपके लिए नई ना रहे, ठीक है।